कि बीजेपी में क्या अब नए चेहरों को लाने की नीति पे काम हो रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी सदैव जो नए चेहरे हैं, यंग जनरेशन, उनको आगे ले आने का काम करती है। जी। नितिन नवीन जी यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, अचानक एकदम नाम निकल के आता है जिसके नाम पे कोई चर्चा नहीं। देखिए, मेरा मानना है कि जो जी। कार्यकर्ता है वो अपने नेतृत्व पे उनका भरोसा और फैसला उन पे छोड़ देते हैं। जी। तो इस समय जो चुनाव जिन राज्यों में होने जा रहे हैं उसमें आपकी रणनीति यानी बीजेपी की रणनीति क्या है? तो यह मान के चलिए कि असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने जा रही है, कोई दुविधा नहीं है। आखिर मैं जानना चाहता हूँ एसआईआर को लेके क्या ऐसा था कि ये लोग अचानक ये क्यों है कि इन्होंने ये एसआईआर को लेके मुद्दा बनाया हुआ है? विपक्ष को और क्या रणनीति, मतलब इसी चीज पे लेके क्यों करना चाहते हैं? नहीं, विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी क्यों जीत रहे हैं बार-बार, तो वो समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई ना कोई मुद्दा बीच में उठा देते हैं, क्या पता इसके बहाने मोदी जी के नेतृत्व में हम प्रदेशों में न जीते। जी, क्योंकि थोड़ा एक सवाल इस पे भी हो जाए, विपक्ष हमेशा कहती है कि आप लोग यानी कि बीजेपी जो है एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, इस पे क्या कहना है? मतलब क्या पहले एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं होता था या अब ज्यादा होने लगा? ऐसा क्या नहीं, है? कोई एजेंसी का इस्तेमाल नहीं है, सारी एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। जी हाँ, ये बताइए कि कांग्रेस के समय, यूपी के समय जब इतने घोटाले हुए, जी जी जल में भी, थल में भी और नभ में भी सारे घोटाले हुए, तो अगर घोटालों की जांच होती है, कार्रवाई होती है, तो उसमें दिक्कत क्या है? जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री थे केजरीवाल थे, सिसोदिया जी थे, सत्येंद्र जैन थे, ये सभी लोग जितने भी थे सबको कोर्ट ने कहा कि ये जो केस था उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो क्या इससे दिल्ली की जनता पे फर्क पड़ने वाला नहीं, है? अभी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी है ना। सबको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जी के समय बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, हर क्षेत्र में घोटाला हुआ है, सबको मालूम है। जी उनके दोहरे चरित्र के बारे में सबको मालूम है, जी उनके शीश महल के बारे में जानकारी है, जी उनके जो वादे किए थे और उसके ठीक यू टर्न लेकर के उन्होंने अपना काम किया, जी सबको मालूम है जी। इसलिए अभी तो सब आगे देखिए क्या होता है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी है और संगठन को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है, विधायकों को सुना नहीं जा रहा है, मंत्री की जो चीजें हैं वो समस्या ये चीजें रहती हैं। प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का काम हुआ है, वो बहुत अद्भुत कार्य हुआ है। तो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत है संगठन और पार्टी का नेतृत्व मोदी जी। विपक्ष का सबसे मजबूत नेता? विपक्ष का कोई मजबूत नेता है ही नहीं, फ्लॉप नेता। सबसे चुनौतीपूर्ण राज्य कौन सा है? हमारे लिए चुनौतीपूर्ण राज्य जो है अभी थोड़ा हमारा जो तमिलनाडु है, केरल है, वहाँ हमको संगठन को और पश्चिम बंगाल को आप चुनौतीपूर्ण नहीं मानते? अरे पश्चिम बंगाल तो सरकार बनने जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो विपक्ष द्वारा नकारात्मक और भ्रामक स्थिति समय समय उत्पन्न की जा रही है, नैरेटिव खड़ा किया जाता है, उस नैरेटिव से हम सब मिल करके उसको जवाब दें और जनता के मन में और विश्वास उत्पन्न करें। मोदी जी के लिए एक शब्द? सर्वगुण संपन्न।